हेलो फ्रेंड्स, और आप आज सूरदास के पद की व्याख्या देखने जा रहे हैं और आज करते हैं आपके प्रश्न इसी तरह से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न, ठीक है, पद्यांश वाला है, संदर्भ वाला है। तो संदर्भ आपको हम बता चुके थे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद से ली गई हैं और इसके कवि हैं आपके सूरदास हैं। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या से आपके प्रश्न रहते हैं। तो अवगत कछु कहत नाव है। ठीक है, अवगति का अभिगत का मतलब होता है निराकार। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं गया है, ऐसा भगवान जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, इसकी गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, और जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका जो रस का जिसका स्वाद है वो अपने अंदर ही अंदर रखता है, किसी से कह नहीं सकता, उसी प्रकार परम स्वाद ही सुनिरंतर, उसका जो परम स्वाद है उसको निरंतर लगातार क्या देता है, संतुष्टि देता है, वो किसी से कह नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर। ठीक है, निराकार ब्रह्म को ना मन से ना वाणी से, अगम अगोचर ना इच्छाओं से प्राप्त किया जाता है। जो जाने सो पावे। ठीक है, जो जानता है वही पा सकता है। निराकार ब्रह्म को जो जान सकता है वही पा सकता है। रूप, ना इसका कोई रूप है ना इसकी कोई रेखा है, मतलब कहीं आप देख सकते हैं ना इसका कोई गुण है ना इसकी कोई जाति है। ठीक है, ना इसका रूप है ना इसकी रेखा है ना इसकी कोई जाति है। ठीक है, बिन निरालंब की धाव है। निरालंब का मतलब बिना सारे के, वो बिना सारे के खड़ा है। कौन? निराकार ब्रह्म। ठीक है, सब विधि अगम विचारी। मैंने सारी, सूरदास कहते हैं मैंने सारी विधियां, जो विधियां हम क्या है विचार की हैं, तात है सूर पद गावे, और तब मैंने क्या है सगुन, सगुन का मतलब अच्छा पद, तब मैं सिर्फ एक ही पद गा सकता हूं निराकार ब्रह्म के बारे में कि अब विगत गचू खिचू कहत नाव है। और निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सीधे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित यहाँ पर भी रेखांकित हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं। पहली लाइन का सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, सूरदास बताते हैं कि निराकार की ब्रह्म के, निराकार जो ब्रह्म है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर। ठीक है, अगम अगोचर आपका आ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हम कई बार बता चुके हैं इसमें। ठीक है, तो अलग क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसकी जगह अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगली क्लास में आप देखिए सूरदास के कुछ और पद रह गए और अगली आप क्लास देखेंगे, मेरी ये आशा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।